नमस्कार सभी दोस्तों को। 6 रोलर गन्ना कोल्हू मशीन का दाम कितना है और चलाने में कितना पैसा खर्च होगा, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। जिन व्यक्तियों को 6 रोलर क्रेशर लगाना हो या पुराना खरीदना हो या उनको अगली साल लगाना हो, पर उनको कितना पैसा इसमें खर्च होगा, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं आप सभी लोगों से। क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं उस वीडियो में आपको सभी चीज़ों की नॉलेज देता हूं। तो स्टार्ट करता हूं। 6 रोलर गन्ना कोल्हू मशीन, जिसको चलाने में पैसा कितना खर्च होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि 6 रोलर क्रेशर जो रहता है वो कम से कम उसका वजन होता है 20 से 25 टन के करीब वजन होता है। और 20-25 टन का सिर्फ मशीन का वजन बता रहा हूँ। और आज की रेट में उसका जो मार्केट प्राइस है वो किलो के हिसाब से आता है, क्योंकि किलो के हिसाब से ऑल इंडिया में तुम कहीं भी बनवा लेना, सभी लोग जो हैवी वाला है वो 130 और 140 की रेट में बनाते हैं। और उनसे हल्का वाला होता है 6 रोलर, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हल्का होता है। हल्का होने के कारण उसमें गन्ना ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर उसमें गन्ना ज़्यादा लगा देंगे तो टूट फूट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये बहुत हैवी क्रेशर होता है। इसका जो रेट होता है वो 130 से लेके 150 रुपये किलो तक आता है। कई लोग बोलते हैं कि सर 130 और 150 रुपये के किलो के वजन में हम ले रहे हैं तो जीएसटी उसी में इंक्लूड होती है कि जीएसटी अलग से होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं होती। जो व्यक्ति लोग बिल बनवाते हैं गवर्नमेंट से, उनको 18% जीएसटी देना ही होगी। और इसमें मशीन का ये, अगर 6 रोलर आपने लगा लिया तो इसमें 100 HP की मोटर लेना पड़ेगी। और 100 HP की मोटर आप समझ सकते हैं, अगर 100 HP की मोटर है तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो वो आज की डेट में मार्केट में कम से कम 1.5 लाख के समथिंग आपको मोटर आएगी। तो मोटर समझ लो। इसके साथ इंजन इसलिए ज़रूरी होता है कि ग्रामीण लोग, कभी कभी लाइट चली जाती है, खम्भे टूट जाते हैं, तार टूट जाते हैं, कुछ हो जाता है, आंधी तूफान कुछ हो जाता है, जिससे आपकी लेबर बैठी ना रहे, इसलिए आपको इसमें 200 kVA का इंजन भी चाहिए। इंजन की जो रेट होती है, अगर 100 kVA का इंजन लेते हैं तो आपको 1-1.5 लाख के समथिंग पड़ता है, और 200 kVA का लेंगे तो कम से कम आपको 2.5 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए के समथिंग पड़ेगा। हर व्यक्ति सोच लें, क्रेशर को लगाने के लिए उनको मोटर, लाइट की ज़रूरत पड़ती है और इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोनों चीज़ आपके पास हैं तो आपकी लेबर बैठी नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। इसमें आपको कढ़ाइयों के बारे में बता देता हूँ। कढ़ाई जो आती है वो 110 रुपये किलो आती है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमको टाटा की चाहिए तो टाटा की 115 और 120 रुपये किलो आती है। तो एक कढ़ाई अगर 72 इंची की है तो इसका वजन आपको मिनिमम से मिनिमम लेंगे तो 4 क्विंटल और 5 क्विंटल के समथिंग होता है। 5 क्विंटल यानी 500 किलो एक कढ़ाई का वजन, और अपन 4 कढ़ाई लगा रहे हैं तो अपना 20 क्विंटल वजन हो गया। अब 20 क्विंटल वजन हो गया तो उसका जो रेट होता है, टाटा की लेंगे तो 120 आएगी और सादा लेंगे तो 110 रुपये किलो आएगी। 72 इंची की कढ़ाई लेना चाहिए। उसमें आपको अगर इतना बड़ा 6 रोलर लगाना हो 11x14 का, तो 130 से लेके 150 की रेट में लगेगा। और उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं, 3 से लेके 4 कढ़ाई के सेट चलेंगे। तो एक कढ़ाई का सेट आप समझ सकते हैं कि मान के चलो अगर 20 क्विंटल का है तो आपको 2 लाख के समथिंग पड़ेगा। ये तो मैं आपको लोहे का भाव बता रहा हूँ। इस लोहे के भाव में सिविल का भी खर्चा आता है। अब इसमें सिविल की बात कर लेता हूँ तो ये पूरा स्ट्रक्चर, एक कढ़ाई का स्ट्रक्चर लगाने में कम से कम 3 से
3,500 ईंट लग जाती है, पाँच बोरी सीमेंट लग जाती है, 5-7 बोरी सीमेंट लग जाती है, जिसमें ये चाक भी बनता है। चाक पूरा आरसीसी का ढल के बनता है। इसको आरसीसी का और नीचे से खोखला बनाया जाता है, जिससे नीचे से हवा आती रहे, और ये जब इसके ऊपर गुड़ डालते हैं तो गुड़ भी अपना ठंडा रहे, जल्दी से ठंडा हो जाए, जिससे हम दूसरा गुड़ इसके ऊपर डाल सकें। ये चाक होता है। देखो हाथ से देख रहे हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके। जब अपन समझ लेते हैं कि हाँ अब ये जमने लायक हो गया, तो इसको उठा के 5 किलो तौल के और लिक्विड कंडीशन में इसको भर देते हैं। आप देखिए अभी भर रहा हूँ, 2 मिनट में भरवाता हूँ इनसे। उसके बाद आप इसको भरने के बाद सांचे आते हैं, जो 800 रुपये या 500 रुपये के एक बैग सांचा आता है, जिसमें अपन को 10 से 12 5-5 किलो के बैग रखे जाते हैं। अब देखो ये तो हो गया कढ़ाइयों का। अब इसके अंदर और भी मैं बताता हूँ आपको। इसमें थोड़ी बहुत जानकारी इसलिए और शेयर करूँगा आपसे कि इसमें जितने भी गुड़ बनाने वाले व्यक्ति हैं, ये सारे ठेके पे होते हैं। अगर एक कढ़ाई का सेट है, सिंगल कोलू है, तो उसमें 12 से 14 आदमी लगते हैं। अब आप देखिए यहाँ जितने भी आदमी, देखो ये सेट पड़े हैं यहाँ, ये सेटों की कीमत होती है ये। और सेट कभी, लकड़ी के सेट जो रहते हैं वो कभी खराब नहीं होते हैं। गुड़ बनाने वाले व्यक्ति हमेशा गुड़ ही बनाते हैं, जिनका रेट होता है 350 और 360 रुपये क्विंटल। अब 360 रुपये क्विंटल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सारे व्यक्तियों की लेबर निकलती है 360 रुपये केजी में, 360 रुपये क्विंटल में, गलती से मैं बोल दिया, 360 रुपये क्विंटल होता है। अब 1 क्विंटल गन्ना बनाएंगे, लेकिन इस कम से कम यहाँ 30 से 40 या 50 से 60 क्विंटल गुड़ पर डे बनता होगा, जब इन लोगों की, सभी लोगों की मेहनत निकलेगी इसमें से। और मालिक पैसा कैसे देता है? इन लोगों का सीजन पैसा होता है। सीजन पैसा मतलब है हफ्ते बाई हफ्ते का हिसाब होता है। ये 7 दिन काम करते हैं, 7 दिन में कितना पैसा इनको ज़रूरत पड़ती है तो लेते हैं। अभी गुड़ दिखा देता हूँ, 5-5 किलो की ढेली कैसे बनाते हैं। देखिए इतनी बड़ी ढेली होती है और कितना साफ गुड़ बनाया जाता है। ये सब गुड़ बनाने वाले व्यक्ति, देखो आपको 2 ढेली उठवा के मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ ले जाता हूँ, तब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा अंधेरा है, यहाँ थोड़ा सा दिखाई देगा आपको। ये गुड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता देता हूँ कितना साफ सुथरा गुड़ बनाते हैं। अभी ये जैसे इनका जो रेट होता है, ये यहाँ के मालिक हैं, और गुड़ देखिए सामने आपके बन ही रहा है। इसमें 3 से 4 कढ़ाई के सेट लगे हुए हैं। ये 3 कढ़ाई के सेट लगे हुए हैं, और हर उस पर 3 से 4 आदमी लगते हैं। इनका रेट मैंने आपको बता दिया। गुड़ बनाने वाले व्यक्तियों की लेबर जो रहती है वो 360 रुपये पर क्विंटल होती है, जिसमें सारे लोगों की मजदूरी इंक्लूड होती है। और यहाँ इनको जलाने के लिए वकास की आवश्यकता स्टार्टिंग में पड़ती है, क्योंकि जिनके पास वकास नहीं होता, अगर 6 रोलर जिन व्यक्तियों ने लगाया है, वो थोड़ी सी मेहरबानी करके उस पर ड्रायर और लगा लें। इसके साथ ड्रायर जो लगता है वो 30 फीट या 40 फीट का ड्रायर होता है, और ड्रायर में आपकी लेबर काफ़ी बच जाती है। जो 360 रुपये क्विंटल गुड़ बनना, उसमें भी काफ़ी आपको वो हो जाता है, कम से कम 60 से 70 रुपये बच जाते हैं, जिससे आपको बेनिफिट आगे हो जाता है। तो गुड़ देखिए ये जम रहा है, और गुड़ जब किस तरह से जमता है, किस तरह से भरते हैं, ये आपके सामने आ गया है। ये बिल्कुल अभी बिल्कुल कढ़ाई से निकला है, तो इसका कलर आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह का है। ये बिल्कुल पानी की तरह है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा हल्का पीला होता है। अब सिविल की बात कर लेते हैं, तो एक कढ़ाई को लगाने में कम से कम आपका खर्चा 3 से 3,500 ईंट आ जाती है, 10 बोरी सीमेंट आ जाती है चाक बनाने के लिए, प्लस्तर वस्तर करने के लिए। और यहाँ कम से कम अगर हमसे बनवाएंगे किसी गुड़ वाले से, तो वो 25 से लेके 30,000 रुपये, 25,000 रुपये सारा खर्चा ले जाएगा। इसमें 3D मशीन भी लगती है, जिस मशीन का जो खर्चा आता है 1 घंटे चलने में 700 से 800 रुपये लेती है। तो यहाँ कम से कम एक मशीन 2 घंटे मिनिमम चलती है एक कढ़ाई को खोदने में। देखिए आपके सामने।
और ये जितने भी कढ़ाई को चलाने वाले ये औजार होते हैं, ये किसी मिस्त्री के औजार नहीं होते। इसको जिन कोलू वाले इन मिस्त्रियों को लेके आते हैं वो व्यक्ति नए खरीद के इनको लेते हैं और कोलू पर चलाते हैं। और ये अपना जितने भी लेबर काम करती है, इनका खाने पीने का जो खर्चा है वो मालिक की तरफ से नहीं होता। अगर कई जगह मालिक लोग देते हैं तो वैसे हमारे यहाँ मालिक लोग इनका खर्चा नहीं देते, इनको सिर्फ 350 और 360 रुपये के रेट का पैसा देते हैं। जब स्टार्टिंग में आते हैं तो इनको 10 से 5,000 रुपये दिया जाता है, जिससे ये अपनी रोजी रोटी का खाने पीने का आइटम मार्केट से खरीद लाएं और हमारा क्रेशर चालू करें। उसके बाद इनको हफ्ते बाई हफ्ते पैसा देना है। कितना पैसा देना है? जितनी इनकी मजदूरी हो जाती है उतना पैसा इनको दे देना। इनका पैसा देना क्यों ज़रूरी है? अगर इनका पैसा टाइम टू टाइम नहीं दोगे तो ये लेबर है वो कभी भी आपके क्रेशर से उठ के चली जाती है। अगर कई व्यक्तियों को लेबर की आवश्यकता होती है तो उनको ऑफ सीजन में ही, बारिश का सीजन ख़त्म होते ही आप उनको बांध सकते हैं। जिन व्यक्तियों को नई लेबर चलने चाहिए हो अगले सीजन के लिए, तो उनको बरसात के बाद ही आ जाना है। मेरा मोबाइल नंबर इस पर डला हुआ है, आपकी बात करा दूंगा। क्योंकि उनको इतना पैसा देना पड़ता है उनके ठेकेदारों को, तो वो आपका एड्रेस और कहाँ लेबर आपको ले जाना है वो पूरा एड्रेस आप देंगे। अगर वो आपकी लेबर कह देते हैं हाँ हम आएंगे सीजन पे, तो आप उनको थोड़ा बहुत पैसा 50-60 हज़ार रुपये जो लेते हैं, 25-50 हज़ार रुपये, 1-2 लाख रुपये भी ले लेते हैं जिनका बड़ा क्रेशर है, तो वो आपके एडजस्टमेंट के ऊपर रहता है। यहाँ गुड़ जो भी बनता है वो सेम डे बिक जाता है। कहीं भी आपका कोलू हो, क्रेशर हो, कुछ भी चल रहा हो, सेम डे बनेगा जो गुड़ वो सेम डे ही बिक जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस कांटे पे 60 से 70 क्विंटल गुड़ बनना है, पर यहाँ अगर आप दूसरे दिन पूछेंगे भैया मेरे को 20 क्विंटल गुड़ चाहिए, तो उनके पास नहीं होगा। क्योंकि गुड़ खरीदने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं व्यापारी, वो इन्हीं कांटों पे आकर गुड़ को यहाँ से परचेज कर ले जाते हैं और इनको नगद नारन पैसा दे जाते हैं, जिससे इनका रोजी रोजगार चलता रहता है। अच्छा, डबरा में बहुत सारे लोग बाहर के आदमी यहाँ क्रेशर कोलू चलाने आते हैं और कोलू और क्रेशर यहाँ पर किराए से भी मिल जाते हैं, लेकिन बाहर के लिए नहीं, यहीं के लिए एक सीजन का जो उनका किराया होता है वो 1-1.25 लाख के समथिंग होता है। उसमें कोलू और कढ़ाई आपको मिलेगी, इंजन और मोटर आपको स्वयं लेके आना होगी। तो इसमें आपने समझ लिया कि 25 टन वजन होता है क्रेशर का और उसका जो रेट होता है 120 से लेके 150 की रेट। अब आपको देखना है कि आपको किस व्यक्ति से बनवाना है, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो उसी व्यक्ति से ये काम करवाना, क्योंकि इसमें 30 से लेके 50% पैसा मार्जिन मनी जमा कराते हैं वो लोग, तब आपका नंबर लगेगा। और किसी भी व्यक्ति को पैसा देने से पहले उसके आगे पीछे की हिस्ट्री की जानकारी कर लें। ऐसा नहीं वो पैसा आपसे ले ले और आपका काम ना करे। तो ये जवाबदारी आपकी है। तो आपको देख के और फिर पैसा देना है, और देने के बाद उनको बता देना हमको इस सीजन में लगना है, तो वो आपका क्रेशर लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा करके जैसे क्रेशर आपका बनता जाएगा वो पैसा लेते जाएंगे, और फाइनली जब होगा तो वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपका कोलू क्रेशर जो भी है वो आपके स्थान को भेज देंगे। अगर कोई व्यक्ति हम लोगों से अगर क्रेशर लगवाना चाहता है ए से जेड तक, तो उसकी एक फीस होती है, इंस्टॉलेशन फीस होती है, और वो फीस हर जगह अपनी अलग अलग है। अगर 6 रोलर इस तरह का 6 रोलर अगर कोई व्यक्ति लगाता है तो उसकी फीस 2 लाख रुपए है। उसको सिस्टमेटिक ढंग से सेट करके आएंगे, उसको सिस्टम के अनुसार चला के बताएंगे, और उसमें जो भी कमी होगी उसको तुरंत ही हम लोग ठीक कर देते हैं। अगर कोई मेंटेनेंस के लिए कहता है, जिनका क्रेशर कोलू, या कई व्यक्ति लोग इस तरह के होते हैं जिनको अपना 6 रोलर बेचना है या 6 रोलर खरीदना है, जिन व्यक्तियों को अपना 6 रोलर बेचना है वो मेरा
स्क्रीन पे या मोबाइल के नीचे जो बॉक्स होता है उस बॉक्स में आके नंबर को देख सकते हैं, या वैसे तो स्क्रीन पर ही मेरा नंबर चलता है, उस नंबर को आप लगा के, और जिस व्यक्ति को अपना 3 रोलर 6 रोलर या 9 रोलर या कढ़ाई है या इंजन है या मोटर है, कोई भी चीज़ बेचना हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। ज़्यादा पुराना कोलू क्रेशर लेते नहीं है, सिर्फ सीजन चला होना चाहिए, 1 या 2 सीजन, और इंडिया में किसी भी कोने से हूँ आप, वहाँ तक का क्रेशर उसका सेल हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए अब वीडियो को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि वीडियो देखने वाले व्यक्ति लोग वीडियो को एक बार ज़रूर पूरी देखें। जब वीडियो को पूरी देख लेंगे तो उनको बहुत सारी इतनी विशेष जानकारी मिल जाएगी कि वो अपना कोलू क्रेशर कहीं भी लगा सकते हैं। तो बस वीडियो को पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो के अंत में एक बात कहूँगा, अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और आएगी, उसको भी आप देखना। आपके हर वीडियो आपके काम से संबंधित वीडियो है। जिन व्यक्तियों को काम की ज़रूरत है या जो व्यक्ति काम डालना चाहते हैं वो व्यक्ति वीडियो से जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।